हैदराबाद के जिमखाना मैदान पर खेले जा रहे टूर मैच में बांग्लादेश को इंडिया ए ने नाको चने चबवा दिए। पहले बांग्लादेश की बल्लेबाजी फेल हुई। सौम्य सरकार और कप्तान मुशफिकुर रहीम के अर्धशतकों के अलावा कोई बल्लेबाज इंडिया ए के स्पिनर्स के आगे नहीं टिका और बांग्लादेशी टीम पहली पारी में सिर्फ 224 रन बना सकी। बल्लेबाजों के फेल होने के बाद बांग्लादेश की गेंदबाजी की भी जमकर पिटाई हुई। इंडिया ए ने पहली पारी में 8 विकेट पर 461 रन बनाए। उसे बांग्लादेश पर 237 रन की बढ़त हासिल हुई। बांग्लादेश की गेंदबाजी इतनी कमजोर थी कि इंडिया ए के 3 युवा बल्लेबाजों ने शतक ठोक डाले। प्रियांक पांचाल ने 103, श्रेयस अय्यर ने 100 और विजय शंकर ने नाबाद 103 रन की पारी खेली। तो बांग्लादेश के खिलाफ भारत को सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलना है हैदराबाद में और ये टेस्ट मैच शुरू होगा 9 फरवरी को, यानी कि दिन भी 2 ही बचे हुए और उससे पहले प्रैक्टिस मैच में जो बड़े बड़े दावे बांग्लादेश की टीम ने किए थे वो यहां पर सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे। मनी सर, आप कैसे आंक रहे हैं बांग्लादेश की इस टीम को, क्योंकि इंग्लैंड की तो काफी हालत खराब की थी इन्होंने अपनी सरजमी पर। कंडीशंस पे डिपेंड करेगा किस तरह की पिच है, क्योंकि अगर टर्निंग ट्रैक बनता है तो इस बांग्लादेश टीम के पास ऐसे बॉलर्स हैं जो इंडियन बैटिंग लाइनअप को परेशान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसी तरह की कुछ पिचेस के ऊपर अभी हाल ही में खेले हैं। जैसे आपने इंग्लैंड का जिक्र किया, उनके अगेंस्ट जिस तरह की पिच के ऊपर खेले थे वो बहुत ही खराब पिच थी। सारे स्पिनर्स तो उन्होंने यहाँ भी खिलाया, मेहंदी हसन को तो यहाँ भी खिलाया, वो एक विकेट भी नहीं ले पाए। नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि डिपेंड करेगा पिच किस तरह की है। अगर तो अच्छी बैटिंग पिच बनती है तो फिर इनके स्पिनर्स इफेक्टिव नहीं होने वाले, लेकिन अगर पिच टर्निंग ट्रैक हुआ तो इनके पास ऐसे खड़खड़िए बॉलर्स हैं जो परेशान कर सकते हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप को। सो डिपेंड करेगा पिच के ऊपर भी। बाकी मैं इन वार्म अप गेम्स के ऊपर इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, क्योंकि कई बार इसमें वो कंसंट्रेशन लेवल नहीं होता है जो इंटरनेशनल लेवल पर होना चाहिए। बांग्लादेश की ये जो दावे जिसकी आपने बात की, उनके खिलाड़ियों ने बड़े बड़े दावे किए थे, प्रॉबेबली वो भी इस तरह से करना चाह रहे हैं जिस तरह से बाकी टीमें करती हैं, माइंड गेम्स खेलना चाह रहे हैं, किसी तरह से परेशान करें बातें करके, ताकि इंडियन टीम को लगे कि यहाँ ये कॉन्फिडेंट साइड आई है। लेकिन जब मैदान पर उतरे तो फिसड्डी निकले। बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इंडिया के लिए जो 13 टेस्ट मैचेस हैं उसमें से अगर कोई टफ टेस्ट हो सकता है तो वो बांग्लादेश वाला हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा टफ, इसलिए क्योंकि उनके पास ऐसे स्पिनर्स की फौज है जिसका जिक्र आपने पहले भी किया। वो स्पिनर्स की फौज है जो भारत को परेशान कर सकती है टर्निंग ट्रैक्स पे। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल मानता हूँ, और इसीलिए ये माना जा रहा है, इसीलिए एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश का टेस्ट मैच एक इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच हो सकता है। ऐसे में डिपेंड करेगा आप पिच किस तरह की बनाते हैं, क्योंकि आप इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आप खुलकर ऐसी पिच बना सकते हैं जो टर्न करना शुरू कर दे दूसरे ही दिन से। लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट आप वो लिबर्टी नहीं ले सकते। मतलब ये मान रहे हैं कि भारतीय बल्लेबाजों को उनके स्पिनर्स थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, अगर ट्रैक टर्निंग हुआ, अगर ठीक ठाक ट्रैक हुआ, जैसे कि आखिरी टेस्ट मैच में था इंग्लैंड के अगेंस्ट जब खेल रहे थे, तब मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा परेशान कर पाएंगे। सो ऐसे में मुझे लगता है कि पिच के ऊपर इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होगा। आई थिंक क्यूरेटर को भी कह दिया जाएगा कि वैसे ट्रैक्स ना दिया जाए जैसे इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट। चलिए, लेकिन विराट कोहली के लिए यहाँ पर एक और अचीवमेंट वो हासिल कर सकते हैं, वो सीरीज जीत का सिक्सर लगा सकते हैं, क्योंकि 5 सीरीज टेस्ट मैच में वो जीत चुके हैं। और याद रखिए, विराट कोहली ने अपनी टेस्ट कप्तानी शुरू की थी बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन तब मौसम ने साथ नहीं दिया था। इस बार मौसम ने साथ दिया तो फिर सीरीज जीत का सिक्सर लग सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ लगेगा विराट का सिक्सर, कोहली लगाएंगे जीत का सिक्स। इंडिया और बांग्लादेश के बीच इकलौता टेस्ट 9 फरवरी से हैदराबाद में खेला जाएगा। अगर विराट बांग्लादेश को पस्त कर देते हैं तो वो टीम इंडिया के तीसरे सबसे सफल कप्तान बन जाएंगे। उनसे आगे सिर्फ गांगुली और धोनी रह जाएंगे। विराट की कप्तानी में खेले 22 टेस्ट में टीम इंडिया ने 14 में जीत दर्ज की है। वहीं टीम इंडिया को 2 में हार मिली है, जबकि 6 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। इस दौरान विराट का विनिंग परसेंटेज 63.63 का है। मनी सर, गेंदबाजी की बात करें, स्पिनर्स की बात करें, तो वहां हमने कंपैरिजन देखा कि ठीक है स्पिनर्स परेशान कर सकते हैं, लेकिन अगर बल्लेबाजी को हम देखें उसको ऑन पेपर्स, तो आपको नहीं लग रहा कि नंबर 1 टेस्ट साइड और ये नंबर 9th टेस्ट साइड है? बहुत बीच में गैप है दोनों की बैटिंग लाइनअप को अगर देखें तो। हाँ, मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि इस कंडीशंस के आदी है बांग्लादेश की टीम और उनको हल्के में नहीं ले सकते।